और जब हम दरबार में अपना वनडे हवन किए, एक फर्स्ट बार वाले बच्चे कुछ बोल सका और सुन सका, बोलने में इसको कमी है और सुन नहीं पाता है अभी भी। हाँ, अभी क्या है इसको हम बताते क्या है, ये असाध्य रोग है बच्चे को, एनीमिक है, इसका खून जो है पूरा बनता नहीं शरीर में, चल फिर सकता नहीं था, सुनता बोलता था नहीं, इसको बहुत कष्ट थे बॉडी में, कष्ट ही कष्ट इस बच्चे को थे। अभी ये इस अवस्था में आया है कि काफ़ी कुछ अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। जी सर। और इसको बेहतर है? बुखार पहले किस स्थिति में थे, अब क्या बेहतर हो गए? अब अच्छी है तो वो बहुत पहले से अच्छे हो रहे हैं, सुन सकते। आपने बीएचयू में दिखाया था, डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला कि ये नस दब चुका है, मशीन दिए थे कान में लगाने के लिए, वो लगाए, तब में भी कोई सुनवाई नहीं था। गुरुदेव अब क्या सुन पाते हैं थोड़ा बहुत? अब सुनने लगा है सुन थोड़ा पाते हो थोड़ा। बेटा? अब आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हो मुझे? दूर से गुरुदेव नहीं सुन पाता। अभी भी परेशानी है? अभी जिस स्थिति में बच्चा है ये असाध्य रोग है, लेकिन सुन पा रहा है, समझने वाली स्मृति गड़बड़ है, सुन पा रहा है पूरा, लेकिन समझ पूरी बात को नहीं पाता, क्योंकि सुनता ही नहीं था ना। ये जब सुनता ही नहीं था तो सुन करके इसके पास स्मृतियां नहीं हैं, अनुभव की नहीं है, ज्ञान की स्मृतियां इसके पास नहीं है, सूचनाएं नहीं है, इसलिए सामने वाले की बात को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता। अभी अब ये सुनना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, तो धीरे, अभी बच्चा समझो उसको आप, 1 साल भर का, अभी ये वाली स्थिति इसकी है। मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ बहुत सारे लोगों से जब मैं और मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, वैदिक प्रक्रिया जब यहाँ पर आप कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे आप, बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, अस्त व्यस्त त्रस्त नजर आ रहे थे, फिर तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भूत प्रेत भगाने वाली चीज चल रही है, कहीं पाखंड को तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? ये क्या है, थोड़ा समझाइए। अगर आप कहते हैं कि साइंस है तो कैसे हम समझें इसे? यही तो दरबार इस पाखंड को तोड़ता है। यहाँ भूत प्रेत का तो नाम भी नहीं लिया जाता है। ऐसा कोई है जिससे भूत प्रेत का नाम यहाँ लिया जाता हो? यहाँ भूत प्रेत का नाम भी नहीं लिया जाता, यहाँ डराया नहीं जाता, डर को खत्म किया जाता है, पहली बात। और वो डर समाप्त होता है स्वयं के विश्वास से। अगर स्वयं पर विश्वास नहीं है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा भय से भरे रहेंगे। अभी तो ये आए हैं, प्रक्रिया में शुरुआत हुई है, ये दरबार ज्वाइन करेंगे, दरबार अनुष्ठान करा रहा है निःशुल्क, ये हर दरबार में आएंगे, 11 दरबार इन्हें ज्वाइन करने हैं, हर व्यक्ति करेगा तो स्वस्थ होता ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने भूत प्रेत की बात की, दरबार भूत प्रेत का खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यक्ति कोई आपको खा जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि मनुष्य को कोई खा जाएगा। मनुष्य से बलवान बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, पहली बात समझ लीजिए आप। दूसरा ये कहना है कि जो भूत प्रेत के नाम पे जो पाखंड चलता है चारों तरफ, दरबार उसका पूरी तरह खंडन करता है। भूतकाल की स्मृतियों से परेशान है सब, इनकी स्वयं की स्मृतियां भूतकाल की, पूर्व जन्मों की स्मृतियां इनकी भूतकाल की, उन स्मृतियों से ये परेशान है। जब जिस जन्म में जैसे रहे वही कष्ट सामने आते हैं इनको, तो इनको वही रोग और कष्ट फील होते हैं। तो अपने वैदिक अनुष्ठान से ये वो स्मृतियां स्वयं नष्ट कर लेते हैं, और जब वो स्मृतियां नष्ट होती हैं तो एनर्जी का जो इम्बैलेंस है उन नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण, तो वह नकारात्मक रोगी स्मृतियां जैसे ही नष्ट होती हैं वैदिक अनुष्ठान से, ये पहले से ही स्वस्थ हैं, क्योंकि ये स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी यादाश्त है, कोई स्मृति है जो पिछले जन्म से साथ साथ आ रही है, हाँ, उसकी वजह से ये कष्ट है, परेशानी है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी स्वयं की, इसीलिए उसको भूत बोलते हैं, इसीलिए भूतकाल की बात होती। लोगों ने भूतकाल में काल हटा दिया, भूत पकड़ लिया, तो भूत ने उसको पकड़ लिया, इतनी बात है। तो ये भी स्मृति बन गई कि कोई भूत होता है, तो भूत होता है ये स्मृति बन गई, तो बेचारे वही समझते हैं भूत आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत उत्प्रेत इस तरह से नहीं होता, सब पाखंड। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी संख्या में विदेशियों को भी देख रहा हूँ जो अलग अलग देशों से शायद यहाँ पर आए हैं, जरा उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। आप में से कोई हिंदी समझ पाता है या मैं इंग्लिश में बात करूँ? ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये लोग चेक गणराज्य से हैं। कहाँ से हैं? चेक गणराज्य से। चेक गणराज्य से आप लोग हैं। यू आर फ्रॉम विच कंट्री? आई एम फ्रॉम द चेक रिपब्लिक। इरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। नमस्कार। Harihar. Why you are here? Why I'm here? I just found my way home. That's why I'm here. This is my home. India is your home. India is your home. Definitely. So Not only India, but this ashram, for sure. This is, I was searching for lifetimes to get here. you believe in magic? I don't believe anything. I live it through.
I don't believe in any magic. I just live it. If you have your own experience, you don't have to believe in things because you know. What you have to say about Karoli Sarkar? That's डॉक्टर चित्रा बैठी होंगी वहाँ अमेरिका से, वहीं होंगी। यस प्लीज, इनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर चित्रा शुक्ला, ये न्यू जर्सी में, वहाँ ये डॉक्टर हैं, बड़ी स्वयं डॉक्टर हैं। We are from Czech Republic and we come here to study Tantra Yogi because Karol Sarkar give us no theory but praxis, and we do this praxis every day, and that help us for in our lives. आनंद जी, जिनसे आप बात कर रहे हैं स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं यूरोप के। In Czech Republic, and that he is a doctor and not doctor but doctor of doctor, the PhD, the supreme doctor, and he realizes, और इन्हें यह पता है कि जो यहाँ पर हो रहा है वह विज्ञान अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उससे अरबों मील दूर है, करोड़ों मील पीछे है, और ये इसी बात को समझना चाहते हैं। उस महापुरुष के माध्यम से श्री करोली शंकर महादेव के श्री चरणों से वो ज्ञान लेना चाहते हैं, जिसको वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उसके कुछ अंश को अगर प्रयोग कर पाए, क्योंकि विषय यह जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वो इंद्रिय गोचर है और यह ज्ञान गोचर है, और यह ज्ञान पाने के लिए सारे लोग यहाँ हर वर्ष। तो करौली सरकार जी, जब विदेशों से भी डॉक्टर आपके पास आने लगे हैं, कोई कुछ कहना चाह रहा था और पीछे? हाँ, कौन है? डॉक्टर हैं वो भी। अमेरिका से कौन है? इधर आइए, आ जाइए, आगे आइए, मुझे थोड़ा सा जाने दीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा जान दीजिए बच्चे, थोड़ा सा। हाँ, आप यूएस में रहती हैं? हाँ जी, मैं यूएसए से हूँ। मैं बाय क्वालिफिकेशन फिजिशियन हूँ और मैं रोज़ हर दिन ऐसे बहुत से बच्चों को देखती हूँ जिनकी कोई ना डायग्नोसिस हो सकती है, लेट्स से डायग्नोसिस हो भी गई तो एंड लाइन ये है कि उनका क्योर नहीं है। हम उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉस्ट में हम उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी दे रहे होते हैं। आप अमेरिका में कहाँ पे डॉक्टर हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में। क्या आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है जहां आपने देखा हो कि जहां डॉक्टर सरेंडर कर चुके हों, वहां इनके इलाज से, करौली सरकार जी की वजह से किसी को स्वास्थ्य लाभ हुआ हो? मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। बिना पारिवारिक डिटेल में गए हुए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने बाबा को, माँ को, गुरुदेव की कृपा को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में उतरते हुए देखा है। तब तो गुरुदेव ऐसा है कि ये सारे डॉक्टर जो बनते हैं इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, तो सारे इंस्टीट्यूट तो आप बंद करवा देंगे फिर। आपकी स्वयं की बच्ची ताद रोग से पीड़ित थी, अभी पूछो कितना ठीक है? ठीक है। मेरी बेटी, उसका बहुत सारा एमआरआई और बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट हुए थे, और उसमें हमको कुछ ऐसा, साधारण शब्दों में कहूँ तो कुछ दाग, कुछ कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं होता है, लेकिन भविष्य में विज्ञान वहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा एक इंडिकेशन मिलता जा रहा था। और इधर 2019 की बात है कि मैं गुरुदेव के वीडियोस देखती थी और काफ़ी कुछ सुनती थी, और इतना वो माइंड कैप्टिवेटिंग होता है कि मैं साइंटिफिकली चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर रही थी। गुरुदेव कहते हैं, जैसे साधारण जनता कहती है भूत प्रेत या जो अभी यहाँ हो रहा था, लेकिन हर बीमारी के कोर में कहीं हमारा जीन बैठा हुआ है, हमारी सोच बैठी हुई है। कब वो ट्रिगर कर जाती है ये हमारे खुद के अवेयरनेस के लेवल पर पता चलता है, या अगर हम विज्ञान को देखें तो पता चलता है। अच्छा, आप में से कोई यहाँ पर इस तरफ ऐसा है जिसे कोई गंभीर बीमारी हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो? क्या हो गया है आपको? खड़े हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए। क्या हो गया आपको? दिखता नहीं है। दिखता नहीं है? आप देख नहीं पाते हैं? आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं? मतलब कि जो साधारण जो नेत्र दृष्टि की होती है वो नहीं देख पाते हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपकी आंखें कमजोर हैं या देख ही नहीं पाते, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आभास कर सकता हूँ, आपको देख नहीं सकता। ये क्या बीमारी है गुरुदेव? क्या इसका कुछ हो सकता है इनका? ये देख पाने में कह रहे हैं मैं आभास कर सकता हूं, देख नहीं सकता हूं, ऐसा बोल रहे हैं ये। इनका रेटिना डैमेज है, इनको डॉक्टर ने बताया होगा जी। दरबार डायग्नोसिस कर रहा है जी कि इनका जो रेटिना है वो डैमेज है, ठीक है।
अब टूल ही गड़बड़ हो गया है। जैसे आपका हाथ कट जाए और फिर आप उस हाथ से सामान कैसे उठाएंगे जो कट गया है, जी ठीक है ना। तो इनका टूल ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे अंधी स्मृतियाँ थी। उन अंधी स्मृतियों के कारण ही ये समस्या थी। तो यहाँ दरबार में सब बच्चे बैठ के डायग्नोज भी कर रहे हैं, सब देख भी रहे हैं सारे, समझ रहे हैं। और बाकी इनकी समस्याएं जितनी हैं सब चली जाएंगी टोटल, लेकिन ये टूल ही गड़बड़ है, रेटिना गड़बड़ है। इसलिए इनकी आत्मदृष्टि दरबार खोलेगा। जब भी खोलेगा, जब इनकी प्रक्रिया पूरी होगी तो ये महसूस कर पाएंगे पूरा जैसे आंखों वाला महसूस करता है, ऐसे बिना आंख से महसूस कर पाएंगे। वैदिक प्रक्रिया से गुजरना होगा इन्हें। Yes. उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चे को लेकर क्यों आए हैं? सर 5 साल का लड़का हो गया, अभी न डोल पा रहा है न बोल पा रहा है। इसको दरबार दिखा रहा है कि इसको डाउन सिंड्रोम का केस है इस बच्चे का, और दूसरा डीएमडी भी है। तो ये असाध्य रोग आते हैं संसार के असाध्य रोगों में। इनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ये अपना अपने ही प्रार्थना संकल्प से, केवल वही रास्ता वही है सबके लिए। क्या ऐसे लोगों को ठीक किया है आपने? बहुत लोग ठीक हैं। कोई ऐसा है जो लाभान्वित हुआ हो? बहुत लोग ठीक हैं यहाँ। हाँ, आप बैठिए, मैं आता हूं आपके पास। हाथ उठा रहे हैं लोग, ठीक ही हैं। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर इसके सामने बहुत बड़ी Yes. चुनौती है। इस तरह की जो मानसिक चुनौतियों से बच्चे ग्रस्त होते हैं। हाँ। अच्छे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते नहीं हैं। नहीं, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। आप गूगल डालिए, डॉक्टर से मिलिए, हाँ। इसका इलाज ही नहीं है ही नहीं संसार में। अगर ये ठीक होते हैं तो अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रार्थना संकल्प से यहाँ पे दरबार में अपने प्रार्थना संकल्प से हाँ। ही स्वस्थ होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दरबार में निःशुल्क हाजिरी लगाए, लगा ही रहे हैं। तमाम लोग स्वस्थ ही हैं। जो पहले से जुड़े हैं वो स्वस्थ हैं। आप मिल ही रहे हैं उन लोगों से, पहले से मिले हैं, दरबार में जुड़े हैं, वो स्वस्थ हो ही रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप खुद यहाँ इन लोगों से बात करिए और कुछ कॉमन बीमारी किसी को हो जिसका निदान यहीं पर आप दे सकें? नहीं, देखिए, एक पहले दरबार की साइंस को समझने की कोशिश करिए। दरबार कहता है आप अपने सनातन वैदिक पद्धति से जो अनुष्ठान है उनको करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उस ऊर्जा के आधार पर प्रार्थना और संकल्प करते हैं रोगों कष्टों से मुक्ति के लिए, तो आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं। पहली बात आप समझ रहे हैं जी। प्रक्रिया ये है दरबार की। जादू नहीं होता कि आप आए हाँ ठीक हो गए। आपके पास पुण्य नहीं है, आपका ऊर्जा नहीं है, आपके पास गाड़ी अच्छी है, बहुत नई गाड़ी, पेट्रोल नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। आप गाड़ी खड़ी रहेगी, आप भी खड़े रहेंगे। पेट्रोल चाहिए, ऊर्जा से ही सब चलेगा। तो हर चीज़ चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ऊर्जा से ही चलती है। तो उसके लिए वैदिक अनुष्ठान है जो आप वैदिक पद्धति अपनाते हैं। ये जो निःशुल्क हो रहा है दरबार का अनुष्ठान, इसमें इनको पुण्य मिल रहे हैं। आपने ये कहा कि कोई जादू नहीं होता है, लेकिन क्या ये चमत्कार नहीं है जब आप ये कहते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं, कोई 4th स्टेज में कोई मरीज जा रहा है, डॉक्टर कह दे रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपके यहाँ लोग आते हैं स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? चमत्कार नहीं कोई, ये कोई चमत्कार नहीं। तो जहां डॉक्टर हार जाए वहां आपका जो विज्ञान है, जो आप कह रहे हैं वैदिक विज्ञान, वो जीत जा रहा है, तो इसे क्या माना जाए? ऐसा है ना, जो बेचारे इस विज्ञान को जानते नहीं उनसे एक बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको जानते नहीं। 2 तरह की चीज़ें हैं। ये शरीर है, ये शरीर है। अभी लोग मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है। आज का विज्ञान यहाँ फंसा हुआ है। जी। दरबार कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि शरीर भी है, शरीर के अंदर रहने वाला जो अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से सुन रहा है, वह जीवन है जो शरीर को चलाता है। तो शरीर के रोग अलग हैं और जीवन के रोग अलग हैं। शरीर के रोगों की चिकित्सा अलग प्रकार से होती जो हो रही है दुनिया में, और जीवन के रोगों की चिकित्सा दूसरे प्रकार से होती है जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया विज्ञान है सनातन वैदिक पद्धति से। कैसे होती है? ऐसे सूक्ष्म और स्थूल, हाँ, ये 2 तरीकों से आप इसको विभाजित करके बताते हैं। हाँ। कि बीमारियों का जो निदान होता है, उपचार होता है, बिल्कुल। वो कैसे करते हैं आप थोड़ा अभी सा जैसे समझाइए। बच्चे से, इनके पिता से बात कर रहे थे बच्चे को, हाँ। तो ये सूक्ष्म की बीमारी है, इनके पितरों की बीमारी है। जो अंधा बच्चा खड़ा हुआ, इनके पितरों की समस्या है, इनके पितरों की समस्या रही, पीछे रही है। इनके भूतकाल में जो पितर अंधे रहे वो आगे बहुत समय तक बने रहने के कारण इनको कम दिखना शुरू हुआ। धीरे धीरे इनके मस्तिष्क ने मान लिया कि हमको दिखाई देना कम हो रहा, हम अंधे हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया तुम ठीक नहीं हो गया, रोशनी चली जाएगी। स्मृति बन गई गहरी और वो रोग जो है शरीर में प्रविष्ट हो गया।
जब प्रविष्ट हो गया शरीर में तो शरीर का रोग बन गया और अंग खराब हो गए। अब जब अंग खराब हो गए तो फिर इनके सामने संकट असाध्य रोग बन गया, तो ये असाध्य रोग हो गया। असाध्य। तो ये सब पितृ की स्मृतियां हैं, पीछे की स्मृतियां हैं, भूतकाल की, जिसे लोग भूत कह देते हैं। अच्छा, भूतकाल को लोग भूत समझ जाते हैं। बस इतनी बात।